बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। मैं आपको अपने YouTube चैनल बिज़नेस मैटर्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है मीज़ान आसान अकाउंट। आज मैं आपको बताऊँगा कि आप मीज़ान आसान अकाउंट किस तरह से खोल सकते हैं, इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और ये कितने पैसों से खुल सकता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो YouTube की इतनी बड़ी दुनिया में आसानी के साथ आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। असल में मीज़ान आसान अकाउंट कम से कम डॉक्यूमेंट्स के साथ खुलवाया जाने वाला अकाउंट है और ये इन लोगों के लिए मुतारिफ कराया गया है जो आमदनी के महदूद ज़राए के हामिल होते हैं और बैंक की खिदमात भी हासिल करना चाहते हैं। आसान अकाउंट में आप करंट और सेविंग दोनों तरह के अकाउंट खुलवा सकते हैं। मीज़ान आसान अकाउंट सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी शहरियत के अफराद खुलवा सकते हैं और ये अकाउंट सिर्फ पाकिस्तानी रुपयों में ही खुल सकता है। आइए अब आपको मीज़ान आसान करंट अकाउंट और मीज़ान आसान सेविंग अकाउंट की खसूसियात का बारी बारी बताते हैं। मीज़ान आसान करंट अकाउंट। मीज़ान आसान करंट अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें बैंक आपको कोई भी प्रॉफिट पे नहीं करता। ये आप सिर्फ और सिर्फ अपने शनाख्ती कार्ड से ओपन करवा सकते हैं। इसके अंदर जो की फीचर्स हैं जो कि आप हासिल कर सकते हैं उसमें है फ्री चेक बुक, यानी कि आपको चेक बुक के कोई भी चार्जेस नहीं पे करने होंगे। मीज़ान आसान करंट अकाउंट के अंदर आप फ्री पे आर्डर इशूज़ करवा सकते हैं और इसके अंदर इंटरनेट बैंकिंग, फ्री इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी आपको दी जाती है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि ये अकाउंट आप सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये से ओपन करा सकते हैं और इसके अलावा फ्री ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज आप मीज़ान बैंक की तमाम ब्रांचेज़ में हासिल कर सकते हैं, यानी कि आपके जमा कराए जाने वाली अमाउंट पर कोई भी चार्जेस नहीं होंगे। आप ऑनलाइन बैंकिंग नेटवर्क जो कि मीज़ान बैंक का यूज़ करेंगे उस पर आपको कुछ भी चार्जेस पे नहीं करने होंगे, यानी कि अगर आप किसी भी ऑनलाइन ब्रांच से चेक कैश करवाते हैं या पैसे जमा करवाते हैं तो आपको उसके कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। इस अकाउंट की जो विड्रॉल लिमिट्स हैं वो 1 मिलियन पर मंथ है, यानी कि इस अकाउंट के अंदर से आप 10 लाख रुपए पर मंथ तक के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मैक्सिमम बैलेंस जो कि आप इस अकाउंट में मेंटेन कर सकते हैं वो 10 लाख रुपए है। मतलब ये है कि इस अकाउंट में आप 10 लाख रुपए पर मंथ डिपॉजिट करवा सकते हैं, 10 लाख रुपए ही पर मंथ आप इसमें से विड्रॉल भी कर सकते हैं। अगर आप इस अकाउंट में बैलेंस रखना चाहते हैं तो उसकी लिमिट भी 10 लाख रुपए है। 10 लाख के बाद ये अकाउंट आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए अलाउ नहीं करता। लेकिन अगर आपकी ट्रांजैक्शन फॉरेन रेमिटेंस की शक्ल में है, मतलब कि आपका कोई अजीज़ रिश्तेदार, कोई भाई, कोई वालिद अगर पाकिस्तान के बाहर से आपके अकाउंट में रकम भेजता है और उस ट्रांजैक्शन के बाद आपकी रकम 10 लाख से ज़्यादा हो भी जाती है तो सिस्टम जो है मीज़ान बैंक का उस ट्रांजैक्शन को अलाउ करता है, जैसा कि ये नीचे नोट में लिखा हुआ है। मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट नॉट वैलिड इन केस ऑफ इनवर्ड रिमिटेंसेस। अगर इनवर्ड रिमिटेंस आती है तो वो अलाउ कर देगा और 10 लाख के ऊपर बैलेंस आपका जा सकता है। इसके अलावा वीज़ा कार्ड, बैंक आपको वीज़ा डेबिट कार्ड इस अकाउंट के अंदर देता है, लेकिन इसके बैंक आपसे चार्जेस लेगा क्योंकि मीज़ान के किसी भी अकाउंट के अंदर आपको ATM कार्ड फ्री नहीं दिया जा सकता। तो ये तो था आपका करंट अकाउंट जो कि मीज़ान आसान करंट अकाउंट है और उसके फीचर्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आए होंगे। अब मैं आपको मीज़ान आसान सेविंग अकाउंट के बारे में बताता हूँ कि उसके क्या फीचर्स हैं। मीज़ान सेविंग अकाउंट भी आप सिर्फ शनाख्ती कार्ड से ओपन करवा सकते हैं। इसमें भी आपको चेक बुक जो है वो फ्री दी जाती है, पे आर्डर इशुएंस फ्री है, इंटरनेट बैंकिंग वो भी आप फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मीज़ान आसान सेविंग अकाउंट जो है ये भी आप मिनिमम 100 रुपये से ओपन करा सकते हैं। इसमें ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज जो कि आप मीज़ान बैंक की नेटवर्क में किसी भी ब्रांच में हासिल कर सकते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जैसे कि पहले मैंने करंट अकाउंट में आपको बताया कि आपका डिपॉजिट और विड्रॉल जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसके अलावा प्रॉफिट पेमेंट एंड कैलकुलेशन। सेविंग अकाउंट जो है, सेविंग से जैसे कि आप समझते हैं कि सेविंग का वर्ड जहाँ पे भी आता है किसी भी बैंक अकाउंट में आता है तो इसका मतलब है बैंक उस पर आपको प्रॉफिट पे करता है। तो मीज़ान आसान सेविंग अकाउंट के अंदर जो है वो आपको मंथली बेसिस पर प्रॉफिट दिया जाता है और इसकी जो कैलकुलेशन होती है प्रॉफिट की वो आपके डेली बैलेंस पर होती है। लेकिन यानी कि जो भी आपका डे एंड पर बैलेंस होगा उसके ऊपर बैंक आपका जो है ना प्रॉफिट जो उसका सिस्टम है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता रहेगा और 1 महीना पूरा होने के बाद जो भी रेट निकलेगा वो आपका उस हिसाब से आपको प्रॉफिट पे कर दिया जाएगा।
اس کے بعد جو آپ کی وڈرال ہے اس کی لیمٹ بھی وہی 10 لاکھ روپے ہے، یعنی کہ 10 لاکھ روپے تک آپ میزان آسان سیونگ اکاؤنٹس میں ڈپازٹ رکھ سکتے ہیں، آپ اس میں سے وڈرا کر سکتے ہیں، اور جو ہے آپ اس میں جو بیلنس رکھ سکتے ہیں اس کی لیمٹ بھی 10 لاکھ روپے ہی ہے۔ اس کے اندر بھی وہی سیم کنڈیشن ہے کہ آپ 10 لاکھ روپے سے زیادہ اماؤنٹ اگر آپ کی انورڈ ریمیٹنس کی وجہ سے ہوتی ہے تو وہ سسٹم آپ کو الاؤ کرے گا۔ اس میں کے اندر بھی ویزا ڈیبٹ کارڈ جو ہے وہ بینک آپ دیتا ہے، لیکن اس کے چارجز آپ کو چارج ہوں گے۔ تو یہ میزان سیونگ اکاؤنٹ تھا۔ جو میجر ڈیفرنس ہے میزان آسان اور آسان کرنٹ اکاؤنٹ اور میزان آسان سیونگ اکاؤنٹ کا، وہ بیسیکلی ہے پروفٹ پیمنٹ اینڈ کیلکولیشنز۔ ایک اور چیز یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جن اکاؤنٹس پر بینک پروفٹ پے کرتے ہیں ان پر بینک زکوٰۃ بھی چارج کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ زکوٰۃ خود ادا کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بینک آپ کی زکوٰۃ نہ کاٹیں، تو آپ ایک ایفیڈیوٹ ہوتا ہے وہ آپ بینک سے آپ لے سکتے ہیں، وہ آپ 100 روپے کے اسٹامپ پیپر میں بینک پہ جمع کرا دیں گے۔ تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ بینک آپ کے اکاؤنٹ سے زکوٰۃ نہیں کاٹیں گے، آپ اپنی زکوٰۃ اپنے ہاتھوں سے خود ادا کریں۔ تو یہ میزان آسان اور کرنٹ اکاؤنٹ کا جو بیسک ڈفرینس تھا وہ بھی آپ کو بتا دیا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو اس سے میزان آسان اکاؤنٹ کرنٹ اور سیونگ دونوں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے پھر وہی ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے نہیں کیا، اگر آپ کر چکے ہیں تو جزاک اللہ۔ اسی دعا کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، 5 وقت نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔